ये घोटाला नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। ये कोई मामूली नकल का मामला नहीं, ये भारत की परीक्षा प्रणाली, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य पर सीधा हमला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आए ये हाईटेक घोटाले ने पूरे देश को शर्म से झुका देने वाला सच दिखाया है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास सेगमेंट पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में। चलिए वीडियो पर वापस लौटते हैं। एसएससी एमटीएस 2026 की परीक्षा हो रही थी, जहां जमीन के नीचे तहखाना बनाकर नकल का कंट्रोल रूम चलाया जा रहा था। ऊपर परीक्षा चल रही थी और नीचे साजिश चल रही थी और बीच में पूरी व्यवस्था बंधक बन गई। वहीं तहखाने में चल रही थी जॉब माफियाओं की एक खतरनाक नेटवर्क। एसटीएफ की रेड में जो मिला है वो किसी साइबर क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। जी हां, यूपीएस रूम में बनाया गया है, वहीं अंडरग्राउंड चैम्बर तैयार किया गया है जिसमें लैपटॉप्स मिले हैं, हाई स्पीड राउटर्स मिले हैं। सेंटर के 100 कंप्यूटरों के आईपी एड्रेस माफियाओं के पास पहले से ही मौजूद थे। रियल टाइम में रिमोट एक्सेस से पूरा पेपर सॉल्व करवाने का भी एक तरीका उन्होंने दिया हुआ था। और सबसे बड़ा खतरनाक खुलासा कि ऑनलाइन परीक्षा कराने वाले कंपनी के मेन सर्वर तक को भी हैक उन्होंने किया हुआ था। यानी कि जिस सिस्टम को सुरक्षा करनी चाहिए थी वही सिस्टम सबसे पहले बिक गया है। 10 लाख में नौकरी मिल रही है, खुलेआम सपनों की नीलामी चल रही है। हर अभ्यर्थी से 8 से 10 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। तो मतलब साफ है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, योग्यता की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है मनी, पैसा। ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं है बल्कि जॉब मंडी भी बन चुकी है। जो ईमानदार हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं और जो अमीर हैं वो सिस्टम को खरीद रहे हैं। और यही है आज की हकीकत। गिरफ्तारी भी हो रही है लेकिन जमानत भी छोड़ दी जाती है, लेकिन सिस्टम अब भी अपने आप को आजाद बताता है। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को खैर पकड़ लिया है, जिसमें एक नीतीश कुमार है और दूसरा भास्कर नैथानी है। लेकिन सवाल बार बार एक ही उठ रहा है, क्या इतने बड़े नेटवर्क में सिर्फ 2 ही लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि इतना बड़ा गिरोह है, इतना बड़ा नेटवर्क है, उसमें सिर्फ 2 लोग तो शामिल नहीं हो सकते हैं। क्या परीक्षा एजेंसी के अंदर कोई तो मिलीभगत होगी? क्योंकि डायरेक्टली अगर परीक्षा एजेंसियों को पकड़ा जा रहा है, उनके सर्वर को हैक किया जा रहा है, तो जरूर है उनके एजेंसी के अंदर भी कोई ना कोई पेपर माफिया मिला हुआ है। क्या बिना अंदरूनी मदद के सर्वर को हैक किया जा सकता था? बिल्कुल भी नहीं। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर घूम रहा है, यह भी एकदम सच बात है। क्योंकि ऐसा ही सेम हमें राजस्थान में भी देखने को मिला है। अब जल्दी जल्दी क्या है, उत्तराखंड भी राजस्थान की तरह बनता जा रहा है, जहां पर अब पेपर लीक होते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड हो या फिर राजस्थान, पेपर लीक की फैक्ट्री हर जगह खुल चुकी है। राजस्थान की बात करें तो चाहे एसआई भर्ती परीक्षा ले लो, रीट परीक्षा ले लो, पटवारी की ले लो, कांस्टेबल की ले लो, शिक्षक की ले लो, यहां तक कि क्लर्क की परीक्षा भी ले लो, हर भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं कि उन पर पेपर लीक हुआ है। अब उत्तराखंड में एसएससी जैसी केंद्रीय परीक्षा में हाईटेक सेंध लगा दी गई। सवाल सीधे और सटीक हैं, जब दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो भी नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा? जब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। जब सरकार बनती थी, जब सरकार आती थी तो सबसे पहले यही कहती थी कि पेपर लीक खत्म करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम ही हो रहा है क्या? पेपर लीक। पेपर माफिया किसके संरक्षण में इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं? युवाओं के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिस छात्र ने दिन रात कड़ी मेहनत की है, कोचिंग की फीस भरी है, परिवार की उम्मीदें बनी है, आज उसी के सामने बैठा हुआ है 10 लाख रुपए वाला फर्जी कैंडिडेट, यानी कि डमी कैंडिडेट। ये सिर्फ नकल नहीं है, ये मेहनत करने वालों युवा की हत्या कर दी जा रही है। सिस्टम पर सीधा हमला बोल रही है। लोकतंत्र खतरे में है। जब सरकारी नौकरी बोली लगाकर मिल रही है तो लोकतंत्र में बराबरी आखिर बची ही कहां है? आज सरकारी नौकरी बिक रही है, कल इस पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था भी बिकने लगेगी और फिर सिस्टम से न्याय की उम्मीद करना सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। अब खैर, सरकार से भी 5 सवाल खड़े होते हैं। जब प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं तो सरकार पर सवाल खड़े होना भी लाजमी है। पेपर लीक माफिया आखिर कब खत्म होंगे? आखिर क्यों खत्म नहीं हो पा रहे हैं? ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम इतना ज्यादा हमारे इस देश का क्यों कमजोर है? सर्वर हैक हो रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? कब तक ऐसे ही परीक्षाएं प्रभावित होते रहेंगे? और बात करती है सरकार सबसे बड़ी कि हमने मगरमच्छ पकड़े हैं, तो मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? सिर्फ मछलियों को पकड़ते रह जाएगी क्या ये सरकार? आखिरी सवाल, आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा? कब तक युवाओं का भविष्य ऐसे ही बिकता रहेगा और कब तक मेहनत हारती रहेगी और पैसा जीतता रहेगा?
ये सवाल बार बार आपके और हमारे जहन में आता रहता है। अगर अब भी सिस्टम नहीं सुधरा तो आने वाली पीढ़ी परीक्षा नहीं सौदेबाजी करेगी और उस दिन इस देश की सबसे बड़ी हार हो जाएगी। आप लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही पॉलिटिकल अपडेट्स, एजुकेशन से रिलेटेड खबरें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।